हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ एडम्स रिपोर्ट। इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे 16 मार्क्स के हिसाब से। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। विलियम एडम वॉज क्रिश्चियन प्रिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के वो एक क्रिश्चियन प्रिस्ट थे और वो इंडिया में आए थे 1818 में। ही एप्रिसिएटेड आर बिलीफ इन गॉड and he was appointed by William Bentinck to survey the educational conditions of Bengal. बंगाल की एजुकेशनल कंडीशंस को सर्वे करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया था विलियम एडम को, और अपने सर्वे के बेस पे विलियम एडम ने 3 रिपोर्ट सबमिट की थी। पहली जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 1835 में, और सेकेंड और जो थर्ड रिपोर्ट है वो 1838 में सबमिट की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं एडम की फर्स्ट रिपोर्ट। Adam's first report contains educational data. This report says that there were at least 1 lakh school in Bengal alone. That is, there was a school for every 400 person. एडम की पहली रिपोर्ट में एजुकेशनल डेटा था और इसके अकॉर्डिंग अकेले बंगाल में कम से कम 1 लाख स्कूल थे, यानी कि एक सिंगल स्कूल कितने पर्सनस के लिए? 400 लोगों के लिए। ऑब्जर्वेशंस ऑन द फर्स्ट रिपोर्ट, जो स्कॉलर थे जैसे सर फिलिप, उनका ये मानना था कि जो ये रिपोर्ट है वो एक मिथ है, जबकि जो स्कॉलर्स थे लाइक आर.वी. पार्लुकर, इनका मानना था कि जो ये रिपोर्ट है वो रियलिटी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों थी? ये कॉन्ट्राडिक्शन थी क्योंकि लोग जो है वो स्कूल की डेफिनेशन अपने अपने तरीके से दे रहे थे, और 2 डेफिनेशन वहाँ पे स्कूल की मानी जा रही थी। सबसे पहला जो ग्रुप था, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग स्कूल को वो डिफाइन कर रहे थे मॉडर्न सेंस में, दैट इज़ एन इंस्टीट्यूट of permanent nature conducted by a person or persons who teaches a certain number of children of locality in return of fee। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो परमानेंट नेचर का होता है, जिसको कोई सिंगल पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन जो है वो कंडक्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, और साथ में क्या करते हैं, इन रिटर्न वो फीस भी लेते हैं। अगर हम स्कूल को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं तो जो स्कूल्स का नंबर है वो 1 लाख से कम होगा। जबकि जो सेकंड ग्रुप है वो कहता है कि एक ऐसी फैमिली वेयर अ टीचर वॉज एम्प्लॉयड टू गिव एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन, और वेदर द फादर टॉट हिज ऑन चिल्ड्रन विद और विदाउट द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जब कोई फैमिली एक टीचर को अपॉइंट करती है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, या फिर जो फादर है वो खुद अपने बच्चों को एजुकेट करता है विद और विदाउट द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, तो उसे भी स्कूल माना जाएगा। और अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बंगाल के अंदर 1 लाख स्कूल जो है वो होंगे। सो इसलिए क्या था, ये कॉन्ट्राडिक्शन थी इस रिपोर्ट को लेके। इसके बाद आती है एडम की सेकंड रिपोर्ट। एडम की सेकंड रिपोर्ट ने डाटा कलेक्ट किया था फ्रॉम द नटौर थाना, राजशाही डिस्ट्रिक्ट, जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें 1,29,640 मुस्लिम थे और 65,656 हिंदू थे। तो फ्लोइंग वर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, देयर वर 27 एलिमेंट्री स्कूल, 27 एलिमेंट्री स्कूल थे जिसमें 262 स्टूडेंट पढ़ते थे, और इन स्कूल्स में से 10 जो थे वो बंगाली स्कूल थे, 4 जो थे वो पर्सियन स्कूल्स थे, और जो 11 है वो अरबिक स्कूल्स थे। सो दिस वॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। सेकेंड इज एज ऑफ स्कूलिंग। द एवरेज एज ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री वॉज 8 ईयर, की जो एवरेज एज एडमिशन की थी वो 8 साल थी, और जो स्कूल को लिव करने की एज थी दैट वॉज 14 ईयर्स। देन थर्ड इज एवरेज पे ऑफ टीचर। टीचर की एवरेज पे थी ₹5 to 8 पर मंथ। फोर्थ इज इंडिजिनस कॉलेजेस। देयर वर नो इंडिजिनस कॉलेज अमंग मुस्लिम्स में जो है कोई भी इंडिजिनस कॉलेज नहीं था, लेकिन 38 संस्कृत कॉलेज थे जिसमें 397 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते थे। देन फिफ्थ इज़ फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन नॉन एग्जिस्टेंट, फीमेल एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं था, ना ही फीमेल एजुकेशन उस टाइम पे पॉपुलर थी। देन द सिक्स्थ इज़ लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट जो था वो 6% था, और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था दैट वॉज 3%। Then the next is Adam's third report. Adam's third report was divided into 2 parts. एडम की थर्ड रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो पार्ट था उसके अंदर एजुकेशनल डेटा था जिसको 5 डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया गया था, और वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी? मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, साउथ बिहार और तिरहट।
इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एजुकेशनल डाटा को कवर किया गया था और ये फर्स्ट पार्ट के अंदर थी। और जो सेकंड पार्ट था एडम की थर्ड रिपोर्ट का, उसमें उसने प्रपोजल्स दिए थे कि किस तरीके से जो इंडिजिनस एजुकेशन है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एडम ने प्रपोजल्स दिए थे। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। जब डेटा को कलेक्ट किया जा रहा था तो 2 मेथड फॉलो किए गए थे। एक तो जो एडम था वो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था फ्रॉम द वन थाना ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक थाने से वो खुद डाटा कलेक्ट कर रहा था। और सेकंड क्या था, जितने भी उसके अलावा जितने भी थाना थे उनसे जो उसके एजेंट थे वो डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। सो दिस वाज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। Next is difficulties encountered. In the conduct of survey, the 2 difficulties were encountered. One related to the means of travel and communication. सबसे पहली तो थी कि ट्रैवल और कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफ़िकल्टी थी। ट्रैवल के इतने अच्छे जो है मीडियम वहाँ पे नहीं था। और जो सेकंड डिफ़िकल्टी ये थी कि लोगों को काफ़ी इस बात से लेके उनको शंका थी, या हम कह सकते हैं कि संदेह था कि जो ये सर्वे हो रहा है उसका मेन मोटिव क्या है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ढंग से सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो करेक्ट डाटा भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज़ मेन फीचर्स ऑफ एडम रिपोर्ट। एडम्स की जितनी भी रिपोर्ट थी उनके हम मेन फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, टाइप ऑफ इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 5 टाइप के इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे: पाठशाला, मदरसा, Arabic school, vernacular schools, and the last is Persian schools. Second is infrastructure of location of school. The schools did not have any building. The classes were held often in temples or under a tree. कि स्कूल के पास कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं थी और जो क्लासेस हैं वो टेम्पल्स में, मंदिर में होती थी या किसी पेड़ के नीचे होती थी। तो उसकी क्या है कि कोई पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का नहीं था। थर्ड इज़ लर्निंग मटीरियल। There was lack of printed books and the other stationery, pencils and slates etc. were used as an instructional material. उस टाइम पे कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, कोई स्टेशनरी का सामान नहीं होता था, बस पेंसिल्स को या स्लेट्स को ही क्या करते थे, एज ए इंस्ट्रक्शनल मटीरियल यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट फीचर इज़ करिकुलम। द करिकुलम वॉज नॉट वेल डिफाइंड। करिकुलम वेल डिफाइंड नहीं था। जनरली उसमें होता था कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड अकाउंट, यानी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और उनको बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं वो सिखाई जाती थी। फिफ्थ इज़ फ़ी। देयर वर नो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो है वो आपकी कोई फ़िक्स नहीं थी। पेरेंट्स जो थे वो टीचर्स को पे करते थे या तो उनको कैश दे देते थे, और काइंड यानी कि उनको कोई सामान दे देते थे, जैसे राशन दे दिया, गेहूँ दे दी, चावल दे दी, इस तरीके से जो है वो फ़ी दी जाती थी, वो मतलब कि फ़िक्स नहीं थी। द नेक्स्ट इज़ एडमिशन पीरियड। देयर वॉज नो प्री डिटरमाइंड एडमिशन पीरियड, कि एडमिशन पीरियड भी फिक्स नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर मंथ की मार्च में एडमिशन होगा या किसी दूसरे मंथ में एडमिशन होगा, तो वो एडमिशन पीरियड बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। स्टूडेंट जो है वो किसी भी टाइम पे अपनी मर्ज़ी से स्कूल को ज्वाइन कर लेते थे, अपने मर्ज़ी से वो रहते थे और किसी भी टाइम पे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो स्कूल को छोड़ सकते थे। नेक्स्ट इज़ टाइम ऑफ स्कूल। जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स थे वो भी फिक्स नहीं थे, वो जो है अकॉर्डिंग टू द लोकल रिक्वायरमेंट वो चेंज होते रहते थे। जैसे मान लो अगर आपका जो है फसल कटाई का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे मे बी जो टाइम है वो चेंज हो जाता था, तो यानी कि लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्कूल का जो टाइम है वो चेंज हो जाता था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी बहुत कम थे, पर स्कूल 10 से 15 बच्चे ही वहाँ पे थे। नाइन्थ जो फीचर है दैट इज़ क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। इन बिगर स्कूल्स में क्या होता था कि जो सीनियर स्टूडेंट है उनको ही बोला जाता था कि वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। नेक्स्ट इज़ द मेन ड्रॉबैक। मेन ड्रॉबैक क्या था? लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो हैं वो अच्छे से ट्रेंड नहीं थे, करिकुलम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, एंड वहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होती थी। तो ये जो 3 थे इसके क्या थे? मेन ड्रॉबैक्स थे। आगे हम देखते हैं रिकमेंडेशंस। एडम ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी ताकि जो एजुकेशन है वो रिफॉर्म हो सके, उसमें सुधार लाया जा सके। सबसे पहला था पब्लिकेशन ऑफ बुक्स। पब्लिकेशन ऑफ ग्रेडेड सीरीज ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक इन बंगाली, हिंदी एंड उर्दू बाय इंडियंस एंड यूरोपियंस इन कोलाब्रेशंस। ये रिकमेंड किया गया कि नई टेक्स्ट बुक जो है वो उनको पब्लिश किया जाएगा ग्रेड्स के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1st to 4th, अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि बंगाली, हिंदी एंड उर्दू, और इसमें इंडियंस और यूरोपियंस जो है वो इकट्ठे कोलैबोरेट होके इन बुक्स को पब्लिश करेंगे। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर।
एन एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एग्जामिनर को अपॉइंट किया जाएगा। उस एग्जामिनर का काम क्या होगा कि जो उसका एरिया है वो उसको सर्वे करेगा, जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो उनको टीचर्स तक सप्लाई करेगा और उन बुक्स को एक्सप्लेन करेगा टीचर्स को। इसके अलावा जितनी भी ग्रांट आएगी वो उस ग्रांट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टीचर्स में, एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ टीचर, और साथ में टीचर्स का जो काम है उनको भी वो सुपरवाइज करेगा। देन थर्ड पॉइंट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, एग्जामिनर्स के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट की जाएगी। देन फोर्थ रिकमेंडेशन थी ट्रेनिंग ऑफ टीचर। एडम प्रपोज टू कन्वर्ट द वर्नाकुलर डिपार्टमेंट of English schools into normal schools for training teachers of indigenous school। इंडिजिनस स्कूल्स के टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एडम ने प्रपोज किया कि जो इंग्लिश स्कूल्स के वर्नाकुलर डिपार्टमेंट है उनको नॉर्मल स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो टीचर हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे, और वो ट्रेनिंग का उन्होंने टाइम फिक्स किया था कि साल में 3 महीने उनको ट्रेनिंग करनी होगी, लगातार 4 सालों के लिए। द नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज ग्रांट ऑफ लैंड, स्मॉल ग्रांट्स ऑफ लैंड टू विलेज स्कूल फॉर देयर मेंटेनेंस, थोड़ी ग्रांट उनको दी जाएगी लैंड की विलेज स्कूल्स को ताकि उनकी मेंटेनेंस अच्छे से हो सके। एडम ये चाहता था कि जो इसका ये प्लान है वो सबसे पहले कुछ एक सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर ही ट्राई किया जाना चाहिए बिफोर द फाइनल एडॉप्शन। नेक्स्ट इज़ कंक्लूज़न। हम कह सकते हैं कि जो एडम की रिपोर्ट है ये लाइट थ्रो करती है ऑन द पॉपुलर इंडिजिनस स्कूल सिस्टम इन इंडिया, और इस रिपोर्ट से जो ब्रिटिश हैं उनको पता चला इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडम्स रिपोर्ट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। थैंक यू।